नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज नई बहू कहानी का दूसरा भाग लेके आई हूँ। उसने जब भी कुछ मांगा, अपने बाबूजी और भाई की खुशी, कभी उसने पूछा कि राधिका, इन पैसों से तुम्हारी खुशी मिल सकेगी। रात का अकेलापन और ज़िंदगी का सोनापन अक्सर उसे डसने लगता। सिब्बू तो बस आगे बढ़ने की धुन में बढ़ता जा रहा था। इस बढ़ने में उसके अपने पीछे छूट रहे थे। उसने भूल से भी यह नहीं सोचा, मुड़कर भी नहीं देखना चाहा कि कोई आवाज़ दे भी तो कैसे। वह तो मंजिल को थामे चल रहा था, जिसकी छूट जाने से वह बिखर जाता। महत्वाकांक्षा में वह भूल गया कि वह एक बेटा भी है, भाई भी है और पति भी है। राजन भी अपने तनख्वाह में भाभी को देते हुए कहता, भाभी अब आप संभालो इसे भी, मैं नहीं संभाल सकता। और कितनी जिम्मेदारियों के बोझ तले मुझे दबना पड़ेगा। क्या इन कागजों के टुकड़ों से घर की रौनक और खुशियाँ मैं ला सकूंगी? फिर मैं इनका क्या करूं? इस कागज़ के टुकड़ों में दबी कामनाएं दम तोड़ नहीं थी। देवर जी, मैं इनसे बेजार सी हो रही हूँ। और अब और नहीं, राधिका बोले जा रही थी। राजन सुनता जा रहा था। आज भाभी को उसने पहली बार ऊबता महसूस किया था। उनकी बातों में सदियों की तलखी थी। तलखी शायद हमसे भी थी, नहीं तो फिर ज़िंदगी से कब तक झेलेंगी। कौन है जिससे वे बात करती हैं? सोचता हुआ राजन राधिका के कमरे के सामने से गुजरा तो उसे सिसकने की आवाज़ आई। उसने बाहर से ही आवाज़ दी, भाभी। हाँ, आती हूँ, कहते हुए बाहर आने का प्रयास किया, मगर राजन उससे पहले ही अंदर पहुँच चुका था। पहली बार उसने कमरे में आया तो भाभी का कमरा अपनी व्यवस्था से अव्यवस्थित सा लग रहा था। कांच का एक बड़ा सा शोकेस तरह तरह की गुड़ियों और गुड्डों से भरा था। बगल की ड्रेसिंग टेबल पर एक खूबसूरत पर्दा जो शायद ही कभी उठाया जाता हो। बिस्तर की चादर ठीक करते हुए राधिका बोली, आइए देवर जी, आज कैसे इधर भटक गए? यूँ ही भाभी, दिल किया आ गया। तभी बिस्तर के सिरहाने रखी जापानी गुड़िया बोल पड़ी कि मम्मा आई लव यू। राधिका ने उसे चुप कराया। राजन ने कहा, बोलने दीजिए, अच्छा लग रहा है। भाभी, एक बात पूछूं? हाँ, क्या पूछेंगे? पूछें। वैसे आप तो जानना चाहते हो, वह मुझे मालूम है। देवर जी, इस घर में खुशियों ने हमेशा के लिए मुंह फेर लिया है। घर पर घर नहीं, एक सराय खाना लगता है, जिसमें सभी तो रह रहे हैं, मगर अजनबियों की तरह। कौन कब रोया, कब हंसा, किसे मालूम? किसकी रात आंसुओं से भीगती रही या किसकी शाम आँखों को धुंधला कर गई, किसने जानना चाहा। तो सिब्बू भैया, बेचैनी से उसने वही रुकने न दिया। देर तक भाभी ने आंसुओं के भीगे लफ्ज़ उसके जहन से गूंजते रहे। मैं भी हूँ उस घर में। यह किसे पता है? सब अपने में गुम है। मैंने क्या पाया है? कौन है मेरा? किसे फुर्सत है मेरे खाते? शाम ढल रही थी, फिर भी राजन ने आज खिड़की नहीं खोली। न ही शाम की खिड़की ने दस्तक दी। बार बार राधिका का कुमलाया चेहरा याद आ रहा था कि उम्र में मुझसे सिर्फ 2 माह ही बड़ी थी, मगर जिम्मेदारियों के बोझ ने उन्हें समय से पहले ही बहुत बड़ा कर दिया था। बड़प्पन के एहसास तले उन्होंने खुद को भुला दिया था और घर के 3 बड़े बच्चों को संभालती थी। बाबूजी कमरे से बाहर नहीं आए थे। अब अक्सर वे शाम के धुंधलके में ही घर से निकलते। राधिका ने शाम की रसोई शुरू कर दी। बाबूजी घूमकर आए तो बोले, बहू खाना दे दो, जल्दी सो जाऊंगा। और फिर खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। राधिका ने रसोई समेटी, किचन का दरवाज़ा बंद किया। जैसे ही अपने कमरे में जाना चाहा, देखा राजन छत पर है। आवाज़ दी, देवर जी। कोई जवाब नहीं मिला। खुद जाकर देखना चाहा। राजन अपनी ही परछाई के साथ आँख में चौली कर रहा था। छत में फैली चांदनी सारी चीज़ों को स्पष्ट कर रही थी। फिर भी न जाने क्यों राजन कुछ ढूंढता सा नजर आ रहा था। क्या खो गया है? राधिका ने आज बहुत दिनों बाद छत पर कदम रखे थे। कभी कभी अन्नू के साथ आया करती थी। अचानक भाभी को छत पर आया देखकर राजन बोला, अरे भाभी आप? कुछ नहीं, यूँ ही मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है। यहीं कहीं होगी। राधिका ने छत से घर के अंदर जा रही सीढ़ियों की तरफ झांकने का प्रयास किया। 2-3 सीढ़ियाँ नीचे उतरकर देखा तो अंगूठी दिखाई दे गई। बोली, देखिए देवर जी, मिल गई। अरे मैं कब से खोज रहा हूँ, मिल ही नहीं रही थी। पकड़िए। राधिका ने वहीं से देनी चाहिए, मगर उसका पैर डगमगा गया। चांदनी रात का उजाला सीढ़ियों के अंधेरे को मिटा न सका और राधिका उस अंधेरे से भिड़ने की कोशिश में डगमगा गई। राजन भी तो राधिका को सीधे हाथों नहीं थाम सका।
उल्टा हाथ पकड़ा तो संभल नहीं सका, लड़खड़ा गया। दूधिया चांदनी में राधिका के उजले चेहरे पर खुद उदासी की गहरी रेखाएं भर आईं। सूखे और बिखरे बालों के बीच से झांकती आंखों की सूनापन महक उठा। बदन में वर्षों की सोई लचक जाग गई। राजन ने देखा, क्या ये राधिका भाभी हैं जिन्हें वर्षों से सिर्फ औरों के लिए खुश रहते देखा। आज पहली बार उनकी महकी आंखों में उनकी ही खुशी तैरती दिखाई दी। इतना आवेग और इतना आकर्षक राधिका के सानिध्य में वह संभाल न सका। उस रूप को, राधिका के उस लड़खड़ा कर गिरने में सारा समर्पण समा गया। सारे आकाश ने उस समर्पण को अपनी बाहों में भर लिया, कभी न छोड़ने के लिए, और बोल पड़ा, इन आँखों की खुशी मैं कभी सूखने नहीं दूंगा। परिवार की सारी खुशियाँ उनमें भर दूंगा, यह मेरा वादा है। आखिर भैया को भी परिवार की खुशियाँ ही तो अजीज़ हैं। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने आवाज़ दी, भाभी। अरे ये तो सुंदरी की आवाज़ लग रही है। मैं सुंदरी हूँ, दरवाज़ा खोलिए। फिर आवाज़ आई, ये क्या? आज तो राजन ने खिड़की भी नहीं खोली। फिर कौन सी सुंदरी आ गई? सुंदरी यानी राजन की पहली? नहीं, अब नहीं। बाबूजी ने कह दिया कि अब किसी सुंदरी की जगह हमारे यहाँ नहीं है। दरवाजे पर हुई दस्तक को राजन ने भी सुना था और राधिका ने, लेकिन धोखा समझकर कहा, सुंदरी के लिए अब कोई दरवाज़ा नहीं। सांझ की दुल्हन रात ढले घर नहीं आती। मेरी सांझ की दुल्हन तो मुझे मिल गई है। तभी दूर रेडियो पर गाना बज उठा, कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। घनी थी उलझन, बैरी अपना मन अपने ही होकर सहे दर्द पर आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।